हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जेस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं फॉर योर एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को ज्ञानेंद्र सर के साथ। तो पहला आपका आज का थॉट क्या बोलता है? आज का थॉट है जो आपका संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। मतलब कि संघर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, अपनी पहली क्लास से बोलते आ रहे हैं कि संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। तो समझें आप लोग, अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन अंधकार की ओर जाएगा। ठीक है, तो संघर्ष करिए जिससे आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। ठीक है, अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है और आप लोगों ने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, ये आपके रिवीजन चल रहा है। ठीक है, रिवीजन चल रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, ये बौद्ध जब पढ़ाया था, बौद्ध धर्म, तब ये बताया गया था कि भगवान जो बुद्ध हैं उनको क्या बोल रहा है, उनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तो वो कहाँ हुई थी आपकी? वो हुई थी बोध गया में। और किस पेड़ की नीचे हो गई थी? तो पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल के पेड़ पर हुई थी। पीपल के पेड़ पर। ठीक है, पेड़ पूछेगा तो कौन सा है? पीपल का है दोस्तों। कौन सा पेड़ है? पेड़ है पीपल का, पेड़ के नीचे हुई थी। आगे बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? क्या बोल रहा है? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये देखिए, रिवीजन क्लास है तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़े हों और इस क्लास में दोबारा देखने को मिले। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्लास में दोबारा क्वेश्चन वही बता रहे सर। ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है, इसलिए इनको इस तरीके से याद करिए कि बिल्कुल दिमाग में पढ़िए, कि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए कि दिमाग पर बैठ जाए। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों क्या है, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, पंजाबी जो भाषा है, जो पंजाबी भाषा है सिखों की, वो क्या है? उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है? गुरुमुखी लिपि है किसकी? पंजाबी भाषा की। अगर आगे हम लोग देखें, आगे क्वेश्चन है किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन, क्या बोल रहा है? निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। यानी कि किसके शासन काल में हुआ था? तो वो है आपके अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके? सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवर्मन सेकंड के लिए कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंदिरों में देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है और याद रखिएगा, क्योंकि मंदिर से ही इतने क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए पेपर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त क्वेश्चन है। मंदिर हो गए, मेले हो गए, ठीक है, कैपिटल्स हो गए, गेम्स हो गए, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे सर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए, त्यौहार से आ गया, उत्सव से आएगा, महोत्सव से आएगा। बिहू आपका असम का क्या है? त्यौहार है। क्या है? एक प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है एक प्रमुख त्यौहार है असम राज्य का। ठीक है, कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश ने किया था। किसने? चीन देश ने। ये तो नॉर्मली बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, पर अगर इसको भी काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनकी बचपन का नाम था। और ये बताइए, ये क्वेश्चन और पूछा था कि इनकी माता का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए कि माता का नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम। आगे देखते हैं, आगे है भारत का अंतिम मुगल सम्राट। क्या है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय।
का मकबरा कहाँ स्थित है। अब पूछ रहा है भैया आखिरी जो मुगल सम्राट था उसका मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो रंगून में है। कहाँ है? रंगून में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? रंगून। और ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो इन भाई साहब ने 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत को लूटते हैं। एक महमूद गजनबी थे और एक ये हैं अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, ये सब आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये से इम्पोर्टेंट है। 1739 में इन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। आगे है शिवाजी के समय में। क्या है? शिवाजी के समय में कितना स्वराज्य वसूला जाता था। ठीक है, कितना राजस्व यानी कि भूमि कर, तो भू राजस्व आपका 33%, कितना 33% शिवाजी के शासनकाल में लिया जाता था आम जनता के द्वारा। आगरा की जामा मस्जिद जो है का निर्माण किसने कराया था? अब जामा मस्जिद का निर्माण ये पता होना चाहिए आपको, जहां आरा बेगम ने किया था। किसने? जहां आरा बेगम। याद रखिएगा, आगरा का जो जामा मस्जिद है, क्या है? जामा मस्जिद, उसका निर्माण जहां आरा बेगम ने किया था। ये एक क्या थी? रानी थी। ठीक है, सब सोचते हैं कि राजा ने किया सारे निर्माण, नहीं, कुछ रानियों ने भी किए। किस सिख की गुरु फारसी भाषा जफरनामा लिखा गया था? किस सिख की गुरु, कौन सिख थे जो फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए चाहे तो, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे अगर देखिए क्वेश्चन आगे है, गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस गुरु ने किया था या लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक का क्या किया था भैया? जीवन परिचय लिखा था। जीवन परिचय पता है क्या होता है? जीवन परिचय होता है उनके पूरे जीवन के जो लाइफ टाइम की, मतलब पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक लम्हा लिखना, उस जीवन परिचय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? जीवन परिचय कहलाता है। और जिन बच्चों को जीवन परिचय, तो ये याद रखिए जीवन परिचय क्या होता है। ठीक है, शुरू से लेकर आपकी मृत्यु तक का जो बीच में कार्यकाल होता है उसे जीवन परिचय बोलते हैं। औरंगजेब, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? ये थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। आगे थोड़ा सा फास्ट चलते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो 1679 में कराया था, 1679। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है, ये जो 16 वाली लाइन है, 17 सेंचुरी जो है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 1679, 1658 और 1680 में काफ़ी चीज़ें हुई थी। 1680 में आपके शिवाजी की मृत्यु, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था 1679 में, और 1658 में क्या हुआ था? रामूगढ़ का युद्ध हुआ था। हैदर अली मैसूर की शासन कब बना था? जो हैदर अली है मैसूर का शासक बना था 1761 ईस्वी में। कब बना था? 1761 ईस्वी में बना था। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह का कहाँ की शासक था? भैया नादिर शाह कहाँ का? ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरानी था। तो नादिर शाह कहाँ का? ईरान का ही होगा शासक। सॉरी, माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? जो माधव राव जी हैं वो पेशवा कब बने थे? भाई 1761 में। 1761 में क्या बन गए थे? माधव राव पेशवा बन गए थे। ठीक है दोस्तों, क्या बन गए थे? पेशवा बन गए थे। आगे क्वेश्चन अगर देखें तो आगे है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी 1699 में। ठीक है, 17वीं सेंचुरी के ठीक एक साल पूरे होने से, जब 17वीं सेंचुरी क्या थी? शुरू, 18वीं सेंचुरी शुरू होने वाली थी। ठीक है, 1699, 17वीं सेंचुरी एक साल बाद खत्म होने वाली थी। आगे, किस गुरु ने विद्रोही, क्या पूछ रहा है? किस गुरु ने विद्रोही, जस्ट सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट है, किस विद्रोही ने मुगल राजकुमार की सहायता धन एवं मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव थे। ये गुरु अर्जुन देव थे, बहुत ही ज़्यादा
तो इन्होंने धन और मन पूरा लगा दिया था। कौन थे वो? गुरु अर्जुन देव। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, सैयद बंधुओं का पतन। नेक्स्ट है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो भैया सैयद बंधु के ही सहयोग था जो इनको मुगल का शासक या बादशाह बनाने में मदद करा था। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे बोल रहा है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरानी नेपोलियन बोला जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते हैं? तो नवाब वजीर जो है अवध के शासक कहलाए जाते हैं। आदि ग्रंथ का समायोजक किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। मोती के मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और पदार्थ पूछे तो जल पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर से सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह है एपिथेलियम ऊतक जो है वो क्या करते हैं? सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। क्या नाम है? एपिथेलियम ऊतक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े करके आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी थे ये वैज्ञानिक। कौन? डेवी वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर डेवी। ठीक है, आगे सबसे अधिक तीव्रता की गति कौन उत्पन्न करता है? जो सबसे अधिक तीव्र गति है वो बाघ इतनी तेज से रोर करता है, इतनी तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो सबसे जो कहते हैं जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? बाघ है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है? भैया किरीट। याद रखिएगा जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत पूछाते हैं। इस तरीके से सूर्य ग्रहण में कहते हैं किसकी पोजीशन कहाँ होती है, चंद्र ग्रहण में किसकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, इस तरीके से ग्रहण पूछ सकता है। तो किरीट का जो हिस्सा है, जो सूर्य का भाग जो हिस्सा है किरीट, वो कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। टाइपराइटर यानी कि टंकड़ मशीन क्या है? टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन थे? सोल्स थे। कौन से? सोल्स। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? भैया एसिटम। ये एक तरीका एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सिरका क्या होता है? एक तरीके का एसिड होता है जो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ज़्यादा मात्रा में खाने से नुकसान पहुंचा सकता है हमें। ठीक है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं आला, उसको आला नहीं ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। अब आप लोग आला बोले या कुछ भी बोले तो ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल बोलेंगे। आज से क्या है, कपड़ों से जो दाग धब्बे, व्हाइट कपड़ों में जो दाग धब्बे लगते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल भरा होता है उसके अंदर। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जो लाल सड़न हो जाता है गन्ना, जो लाल सड़ने लगता है ना, तो वह कवकों के द्वारा होता है। कवक क्या है? एक कीड़े है ना। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम भैया इतना सरल है, मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी से मैंगो। ठीक है, मैंगो मतलब आम का, मैंगी फेरा इंडिका क्या नाम है? आम का वानस्पतिक नाम है। आगे देखते हैं, आगे है 14 क्वेश्चन में आगे हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी, क्या बोला है? चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है सर, जड़ों से। चिकोरी चूर्ण कॉफ़ी में क्या मिलाया जाता है? चिकोरी चूर्ण। प्योर कॉफ़ी कहीं नहीं मिलती दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय देश में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? मतलब सूर्य सबसे पहले किस देश से देखा जाता है? किस देश में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है? तो जापान ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। क्या है? ढाका। ये सर बच्चों वाला क्वेश्चन, सर कैपिटल से क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ रखा है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चली थी। जो 3 पहिया की गाड़ी यानी कि रिक्शा जो हाथ से खींची जाती है, अब पैडलों से भी खींची जाती थी, अब भाई उसको मोटर से खींची जाती है, तो वह रिक्शे का आविष्कार जापान में हुआ था। नेक्स्ट, वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये याद रखिए, स्टेडियम बहुत ज़्यादा खेल से रिलेटेड चीज़ें बहुत पूछ जाती हैं। वानखेड़ा स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? वानखेड़ा स्टेडियम आपका मुंबई पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न है दोस्तों वो मैसूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। मैसूर आपका कर्नाटक का रत्न है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने
एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देने का प्रारंभ किया। इक्तेदारी हटा दी और क्या बोला कि भाई हम तुम्हें आज से वेतन देंगे। तो ये महान काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। महान तो नहीं था, ये बहुत ज़्यादा क्रूर। देखिए इसने क्या किया, इतना क्रूर शासक था। कम से इसकी कहते हैं जो राज करने की, इसने राज बहुत कम दिन किया पर इतना क्रूर था कि इससे सभी लोग डरते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूर था शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किससे विश्वास करते थे? वह कर्म तथा पुनर्जन्म में सिद्धांत में विश्वास करते थे। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों वह निवासी था बनारस का। आप पंडित हैं तो अधिकतर कहाँ से निवास करेंगे? बनारस से। ये सर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, लाल कुंवर नाम की वैश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह जफर के। नेक्स्ट, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने के आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के साथ। अधिकतर कांड आप देख लेंगे, जितने भी अधिकतर बातें वो कांड बोले, बातें बोले, मैटर बोले, वो सब गुरु अर्जुन देव के साथ ही हुआ था। ठीक है, एक गुरु अर्जुन देव इंपॉर्टेंट हो गए, दूसरे गुरु गोविंद सिंह इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, ये दो जो गुरु हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? भाई इतना तो पता होना चाहिए, 3.5% समुद्र के जल में लवण पाया जाता है। ठीक है, समुद्र के जल में 3.5% लवण पाया जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कि आपके जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं वो उसकी खोज 4 प्रकार के नहीं होते सर। ठीक है, लेड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब जल्दी से कमेंट कीजिए आप किस ब्लड ग्रुप के हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? भाई सर हम बताएंगे, इसे रैंडन गैस है। जो रैंडन गैस है वही आपकी कैंसर के लिए बहुत बढ़िया उपचार गैस है। सर ये गैस है? सर है तो है, अब डॉक्टरों ने खोज निकाला है। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे आज 55 क्वेश्चन थे, आपको पूरी कंप्लीट कहते हैं रिवीजन कराया गया है फॉर योर एग्जाम्पल, आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। और आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की डेट कब आज है किसी को नहीं पता। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को बोले लाइक ज़रूर करें पसंद आने पर। ठीक है, पसंद ना आने पर कोई भी लाइक नहीं करेगा, अगर हल्की सी पसंद आए पर लाइक ज़रूर करें। और अगर जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्लास के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।